Good morning, students of BA second year. Our next chapter is Issues in the Writing of Environmental History, Nature and Nation and Introduction. महेश रंजन ने ये चैप्टर लिखा है. इश्यूज इन द राइटिंग ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री. देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि राइटिंग्स हैं जो उनका जो एनवायरनमेंट की हिस्ट्री है उसके साथ क्या लिंक है, उसके बारे में क्या लिखा है. दैट इज़ द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो इसमें मेन बात यही कही गई है कि इसमें ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया गया है कि जो हिस्ट्री है कंट्री की, है ना, किसी भी कंट्री की, वो किससे लिंक है. जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और जो पॉलिसीज़ बनाई गई उन चेंजेस को लाने के लिए, इन सब चीज़ों से लिंक्ड है ना, हमेशा लिंक्ड होती है. जो भी हिस्ट्री है आपकी, वो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं उनसे लिंक्ड है. और वो एनवायरनमेंट में चेंजेस किससे हुए हैं, कुछ पॉलिसीज से हुए हैं. उन सबसे जो आपकी हिस्ट्री है वो लिंक्ड होती है. ये एक और चीज़ बताता है कि जो इकॉनमी है और एनवायरनमेंट है ना, वो चाहे इंडिया का है या एशिया की और भी कोई कंट्रीज़ हैं, उन सबका इकॉनमी और एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक लिंक करता है. जो राइटिंग है इंडिया की एनवायरमेंटल हिस्ट्री इन्वॉल्व्स, वो उसमें क्या कहते हैं कि कंपेयर देखो, कंट्रास्ट देखो, किसके साथ, सब कॉन्टिनेंट विद यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका और अदर जो रीजन्स है एशिया और अफ्रीका की, है ना. मेन बात यही बताई हुई है कि कंपैरिजन, जो पुरानी हिस्ट्री है उसकी जो बुक्स हैं उसमें हम पढ़ के देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल में क्या क्या चेंजेस आए और आज की इकॉनमी हमारी कहाँ पे खड़ी है, वो उसी के बेसिस पे खड़ी है. मोस्ट ऑफ दीज वो अंडर द वेस्टर्न इम्पीरियल रूल. देखो पहले क्या था, ब्रिटिश पीपल आई यहाँ पे, उनका यहाँ पे रूल हुआ, तो जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, जो भी पॉलिसीज बनी, वो क्या था, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग था. देन व्हाट हैपन, धीरे धीरे जब ब्रिटिश रूल हट गया, है ना, अर्लियर एवरीथिंग वाज अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल, लेकिन व्हेन दे वेंट, जो एज ऑफ इम्पेरियलिज्म थी वो जब ख़त्म हो गई, देन व्हाट हैपन, जो न्यू पॉलिसीज़ इंडिया के लोगों ने बनाई, तो जो हमारा चेंजेस थे उस हिसाब से होने लग गए, है ना. द कंटेम्प्रेरी क्लाइमेट इज़ ऑल अबाउट एमर्जिंग इकोनॉमीज. आज के टाइम में इकोनॉमीज इमर्ज हो रही हैं. इट मे बी नेम एशियन सेंचुरी. नेशन एट द टाइम आर सीन फास्ट कैचिंग अप द टॉप पोजिशन. जो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब एक ही तरह की चीज़ें हैं जिनको हम पूरे ध्यान से हमें देखना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल व्हाट वाज द सिचुएशन एंड नाउ व्हेन वी पीपल आर रूलिंग हियर व्हाट इज़ द सिचुएशन. जो वाइड रेंज है कॉन्सिक्वेंसेस की, है ना, उसको क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. जो राइटिंग है एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में, वे कॉन्टीन्यू चेंज हो रही हैं, उनमें कंट्रास्ट आ रहा है. देखो हमेशा क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीज़ों से अपनी प्रेजेंट को कंट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं. उसमें से जो भी चीज़ें गलत होती हैं, एरर्स होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, और जो चीज़ें गुड होती हैं वी इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन आवर फ्यूचर ऑल्सो. फॉर इंस्टेंस, जो कॉलोनियल और इम्पीरियल रूल था, उन्होंने क्या किया, ग्राउंड एरिया को अफेक्ट किया, है ना. अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें पुरानी चीज़ों को लेके कि जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने कैसे ग्राउंड एरिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, है ना, ये चीज़ें भी देखी जाती है. इट इज़ सी द वेज इन विच पीपल did not make use of opportunities opened up by the lands, है ना. जो भी लैंड्स हैं, वाटर्स हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, देखो ये नहीं है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे नहीं आई होंगी, उस टाइम पे भी आई होंगी और अब भी आ रही हैं. तो इसको हमने, एक इंसान ने कैसे कैच करना है, दैट इज़ हिज प्रॉब्लम. या उसको वाइज होना चाहिए कि वो किस तरह उसको कैच कर सकता है. सो देन जो वेस्टर्न टाइम था उसका जो डोमिनेंस है वो तो डिपार्चर हो गया, वो तो चले गए. जो कंपनीज थी वो रूल करती रही यहाँ पे, अब वो नहीं है. कॉलोनियल रूल था जो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करके गया, जिससे क्या, ह्यूमन की इक्वेशन चेंज हो गई, एनवायरमेंटल चेंजेस काफ़ी आए. लेकिन इन द अर्ली एज ऑफ द कंपनी रूल, जैसे जैसे कंपनी रूल आया, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया वॉज क्विकंड. ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, इकॉनमी बहुत ज़्यादा जल्दी से क्विकली हर चीज़ को हासिल कर रही थी. सिंस देन अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ एशिया, ज़्यादा अटेंशन हम लॉन्गर टाइम में देख सकते हैं, उस कॉलोनियल एरा में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आए. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द बेस्ट आउटलाइन ऑफ वाइटल क्वेश्चंस. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इंडियंस एनवायरमेंटल हिस्ट्री हैज़ बिन लार्जली शेप्ड बाय द कंसर्न ऑफ द प्रेजेंट, है ना. आज के कंसर्न से ही वो शेप हुई है. It has also drawn attention of the public and scholars. Papers, books have also often voiced in the last debates. The early 1980s saw a two-part essay on the colonial roots of Indian forest policy.
ब्रिटिश रूल में भी इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमें समझने के लिए, क्योंकि दैट इज़ टोटली विद द रिलेशन विद द एनवायरमेंटल चेंजेस. इट वाज रिटन एट अ टाइम व्हेन, जब क्या था, लॉ बनाए जा रहे थे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, है ना, फॉरेस्ट यूजर्स के द्वारा. पायनियरिंग सिटीजन्स रिपोर्ट sought science based critics and grassroots actions. In the same way, there were anti dam protests भी हुए against projects in Silent Valley and Kantipuza river in Kerala and against dams on the Narmada river and tributaries. Tributaries क्या होती है, उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, of the Ganga and Brahmaputra. Obviously people were becoming conscious to protect their environment, है ना. क्या है, जो environment है इसको हम अगर जितना prevent करने की कोशिश करेंगे, बचाव करने की कोशिश करेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही easy हो जाएगी. We know this thing कि जो natural resources हैं that are very important for us. If we want to survive on this land, then these resources play a vital role in our lives. जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो भी अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे फ्लड्स आ गए या ड्रॉट आ गई, तो उन चीज़ों से क्या होता है, ऑब्वियस है जो ह्यूमन बीइंग्स है दे टोटली अफेक्ट होते हैं ना. कई बार खाना नहीं मिलता है, इतना पानी आ जाता है कि उनकी रहने की प्रॉब्लम हो जाती है. सो जो भी आपका एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं आपकी इकॉनमी के साथ. अगर तो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस आपकी इकॉनमी भी बहुत धीमी हो जाएगी या ग्रेजुअली इट विल डिमिनिश. बट इफ़ योर इकोनॉमिक जो आपका एनवायरमेंटल चेंजेस है वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं, वो पॉलिसीज़ अच्छी बन रही हैं, आपकी इकॉनमी भी अच्छी हो रही है, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी जो कंट्री है वो ऊपर की तरफ जाती है. सो इन दिस चैप्टर वी केम टू नो अबाउट द सिचुएशन व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज देयर एट दैट टाइम, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ environmental situation environment, and now what we are thinking, how we can compare and contrast all the things with the past. So thank you students, we have done this chapter. Now 2 chapters are pending, why do I want a wife and human declaration on rights, है ना, वो 2 chapters हम कर लेंगे. ओके रजी, थैंक यू.